वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिया था DOU और कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम जो है उनको डिस्कस किए थे। तो अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे रिंग चेन आइसोमर के बारे में, क्योंकि DOU पढ़ चुके हैं तो हम लोग को ये समझ में आना चाहिए। तो ध्यान दोगे ये क्या कर रहा है, कह रहा है रिंग चेन आइसोमर वैसे होगा, वैसा चीज़ है कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये तो बेसिक डेफिनेशन है आइसोमर का, बट डिफर इन स्ट्रक्चर ड्यू टू, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो स्ट्रक्चर चेंज होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो ड्यू टू ये स्ट्रक्चर, ये लास्ट हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर का। कह रहा है कि स्ट्रक्चर जो बदलेगा ड्यू टू वन बीइंग ओपन चेन अदर बीइंग क्लोज चेन। कह रहा है कि आपको एक होना चाहिए ओपन चेन और दूसरा होना चाहिए क्लोज चेन। इससे आप कैसे ये आइसोमरिज्म को आप बता सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है कि ये कंपाउंड जो आपको दिख रहा है सामने में, जो ये इसमें कार्बन का संख्या 4 C4 और H हो जाएगा 2 1 3 2 5 3 8 H8। इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला वही होगा C4 H8। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर है कि एक है ये ओपन चेन है और ये क्लोज चेन है। तो ये रिंग चेन आइसोमर होगा, आइसोमर्स होंगे। ध्यान देना, इसका और इसका दोनों का DOU सेम है। एक चीज ये भी देख लो, DOU दोनों का एक है। तो आपको हम बताए हुए थे कि एक पाई बॉन्ड एक रिंग के बराबर होता है, तो ये कोई गलत नहीं था। आप यहाँ पर आप प्रूफ होने लगा कि एक रिंग एक पाई बॉन्ड के बराबर या एक पाई बॉन्ड एक रिंग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ध्यान दोगे आगे, यहाँ पर पहला कंपाउंड है, दूसरा है और ये तीसरा है। पहला और दूसरा क्या है, ध्यान देना, फर्स्ट एंड सेकंड बताए हुए थे कि मल्टीपल बॉन्ड में डबल ट्रिपल भी अपने आप में फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल आइसोमर होगा पहला और दूसरा। पहला और तीसरा ध्यान दोगे, इसका DOU कितना है इस कंपाउंड का, ध्यान दो, इसका DOU 2 है और इसका भी DOU, एक पाई बॉन्ड और एक रिंग, DOU 2 है। DOU समान हो और एक ओपन चेन हो एक क्लोज चेन हो, तो इसको आप पहला और तीसरा को क्या बोल दोगे, रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर हो जाएगा। दूसरा एंड तीसरा क्या होगा, ध्यान देना, दूसरा और तीसरा, यहां पर भी DOU 2 आएगा, इसका भी DOU कितना आएगा 2 पाई बॉन्ड है और इसका भी DOU 2। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, ध्यान दोगे तो ये दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, DOU सेम, एक ओपन चेन और एक रिंग, ये क्लोज चेन और एक ओपन चेन, तो ये हो जाएगा रिंग चेन आइसोमर। दोनों का सभी का मोलिकुलर फार्मूला क्या है, ध्यान दोगे, इसका मोलिकुलर फार्मूला C4H 1 2 1 3 और 3 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी देखो, ध्यान दो, C4H, यहाँ पर H 1 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन है। तो ये इस तरीका से C4H6 सभी का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। हम लोग ये रिलेशन भी यहाँ पर बता दिए। यहाँ ध्यान दोगे, पहला और दूसरा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है, एल्डिहाइड और ये कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है। मेटामर्स तो बोल नहीं सकते, मेटामर्स के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो ये दोनों फंक्शनल आइसोमर होगा। पहला एंड तीसरा ध्यान दो, पहला और तीसरा में क्या चेंजमेंट है, ये एल्डिहाइड है, ये ईथर है, तो मत बोल देना कि सर ये जो है आपको फंक्शनल आइसोमर होंगे, क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि अब यहाँ पर एक है क्लोज चेन और एक है ओपन चेन, तो ये दोनों होगा रिंग चेन आइसोमर। आगे सेकेंड एंड थर्ड भी होगा रिंग चेन आइसोमर। इस तरीक़ा से हम लोग इसको भी देखें। यहाँ ध्यान दोगे, ये क्वेश्चन, ये इसका भी DOU 1 आएगा, इसका DOU 0 आएगा। तो ध्यान दोगे DOU जब सेम ना आए तो इस केस में मोलिकुलर फार्मूला बिल्कुल डिफर कर जाएगा। इसका होगा मोलिकुलर फार्मूला C5H12 और इसका मोलिकुलर फार्मूला होगा C5H10, क्योंकि एक DOU आ गया है, एक DOU के लिए कितना हाइड्रोजन घट जाएगा, 2 हाइड्रोजन घट जाएगा। तो ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है, डिफरेंट कंपाउंड, क्योंकि जब तक मोलिकुलर फॉर्मूला सेम ना हो तो आइसोमर का तो बात ही नहीं करना है।
यहाँ भी आप ध्यान दोगे, यहाँ भी वही बात है, C2H4, यहाँ पर देखो C4H8, तो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट है, तो ये आइसोमर तो होगा ही नहीं, आइसोमर का बात नहीं करेंगे। हाँ, DOU दोनों का सेम है, तो अब आपको पता चला होगा DOU दोनों का सेम है, DOU एक है दोनों का, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि DOU अगर सेम हो तो वो आइसोमर होगा ही, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखे हुए हैं कि DOU यहाँ सेम था, आइसोमर हो गया रिंग चेन आइसोमर। यहाँ पर DOU सेम है, नहीं हुआ। ये चीज़ कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों का DOU अगर सेम है तो वो आइसोमर होगा ही। इसको आप नोट में भी लिख सकते हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में आपको सब आ गया, चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर्स, सभी आ गया। तो कितना पॉसिबल है फंक्शनल आइसोमर, सॉरी ये स्ट्रक्चरल आइसोमर इस फार्मूला से और इस फार्मूला से, इस फार्मूला से, ये 4 क्वेश्चन आपको दिया हुआ, तो इसमें से आपको हम कोई भी सोल्व कर दें तो आप बाकी बना सकते हो। तो इसमें से हम पहला सोल्व करते हैं, आपको C4H8 है, तो इस तरीका से इसका सबसे पहले आप क्या करोगे, DOU निकाल लोगे। इससे पता चल जाएगा आपको कि इससे कंपाउंड, इससे इस मोलिकुलर फार्मूला से रिंग बनेगा या नहीं बनेगा। अगर DOU आ रहा है तो रिंग बनेगा, DOU नहीं आ रहा है तो रिंग नहीं बनेगा, मतलब अनसैचुरेशन फैक्टर उस कंपाउंड में नहीं है। तो इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन लोगे तो 4 दूना 8, 2 10 होगा। 10 में से 8 घटा दो, आ गया आपको 1 DOU। 1 DOU होने का मतलब ये हुआ कि अब आप देख सकते हो कि DOU 1 है, तो हो सकता है कि पाई बॉन्ड का संख्या जो है वो 1 होगा और साइकिल्स 0 होंगे। इस कंपाउंड में पाई बॉन्ड 1 हो जाएगा तो उस केस में फिर साइकिल नहीं होगा, क्योंकि साइकिल हो जाता है तो एक साइकिल के लिए तो 1 DOU हो ही है, तो फिर 2 DOU हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, एक हो सकता है कि पाई बॉन्ड ना हो 0 और साइकिल ही 1 हो जाए, क्योंकि एक साइकिल 1 DOU के बराबर होता है। तो यहां ध्यान दोगे कि साइकिल तो बनाना नहीं है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन बना दिए। कहीं पर आप ये 1 DOU है तो सिर्फ डबल बॉन्ड आप रख सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड तो रख नहीं सकते हो। ट्रिपल बॉन्ड में एक ही ट्रिपल बॉन्ड में आ जाता है 2 DOU, तो एक डबल बॉन्ड कहीं भी रख दो। इस डबल बॉन्ड को आप पोजीशन का इसका वेरिएशन भी कर सकते हो। देखो ये हो गया, इस डबल बॉन्ड को यहां रखोगे तो फिर यहीं हो जाएगा। तो एक तो ये आ गया, एक पॉसिबिलिटी ये था अपने पास। इसमें आप ब्रांचिंग भी कर सकते हो, ध्यान दो। यहां पर भी आप देखो, ये इस तरीका से भी बन सकता है कि DOU अभी भी 1 है, ब्रांचिंग हो गया 1। इसके बाद यहां आ जाओ, साइकिल 1, तो 4 कार्बन है, 1 साइकिल तो यही हो जाएगा। बस इसी तरीका से हम लोग इसमें और एक और इसमें चेंजमेंट हो सकता है कि 1 साइकिल है तो 1 साइकिल तो 3 मेंबर का भी होता है, 3 मेंबर रिंग भी होगा। तो कार्बन का संख्या तो इसमें 3 ही है, तो 1 कार्बन और बचा हुआ होगा, तो 1 मिथाइल यहां लगा दो। कहोगे सर इसमें और भी चेंज कर सकते हैं, इधर लगा दें मिथाइल, ये और ये सेम कंपाउंड है तो ये नहीं होगा। इस तरीका से अपने पास देख लो कितना कंपाउंड आ गया, टोटल कंपाउंड आ गया कि 3 और 1 4। तो इस तरीका से स्ट्रक्चरल आइसोमर जो होंगे, इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर कुल आएगा 5। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसमें से। ये क्वेश्चन ये आपसे खुद बन जाएगा, इसका भी DOU 1 ही आएगा और इसको भी आप खुद से सोल्व करोगे। तो एक ये सोल्व कर दिए, ये सोल्व कर दिए तो ये बन जाएगा, ये सोल्व कर देते हैं ये बन जाएगा आपसे। तो C4H6 है, इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन C4H10 हो जाएगा। इसका DOU कितना आ जाएगा, ध्यान दो, DOU आ जाएगा
10 माइनस 6/2, 4/2, DOU 2 आ गया। तो C4H6 में DOU आ गया 2। कितना केस बन सकता है यहां से, तो ध्यान देना, यहां से कितना केस बन सकता है। हो सकता है कि पाई बॉन्ड 2 हो और साइकिल 0 हो, तब भी दोनों को जोड़ने के बाद DOU 2 आएगा। हो सकता है कि पाई बॉन्ड 1 हो और साइकिल भी 1 हो, तब भी DOU 2 आएगा। DOU हो सकता है कि पाई बॉन्ड को 0 कर देते हैं और साइकिल ही बना देते हैं 2। तो इतना पॉसिबिलिटी है अपने पास, 3 पॉसिबिलिटी। तीनों से हम लोग देखते हैं कि कुल कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर बना सकते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन सब है ये। इसमें अब 2 पॉसिबिलिटी है, क्या क्या? 2 पाई बॉन्ड है, साइकिल का तो बात ही नहीं करेंगे। 2 पाई बॉन्ड है तो हो सकता है कि दोनों डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड 2 हो सकता है कि और ट्रिपल बॉन्ड 0 हो, ट्रिपल बॉन्ड तो होगा ही नहीं। या हो सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 DOU आता है, तो हो सकता है कि यही हो ट्रिपल बॉन्ड। तो अब हम लोग इस पर से आगे कंपाउंड बना सकते हैं। कितना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका, क्या है? C4H6। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप ध्यान दोगे कि डबल बॉन्ड 2 देना है, तो 2 डबल बॉन्ड या तो लगातार दे दो या 2 डबल बॉन्ड को दोनों कॉर्नर पर रख दो। इधर से लगातार दोगे तो यही हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी था। क्या इसमें ब्रांचिंग भी किया जा सकता है? 3 और 1 4। ये तो अभी अल्केन है, इसमें 2 डबल बॉन्ड लगाना है, एक यहां लगा दो या यहां लगा दो। ये पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हो कि इसमें कार्बन का वैलेंसी 5 हो गया, तो ये गलत है। मतलब 2 ही कंपाउंड पॉसिबल है यहां पर डबल बॉन्ड वाला। ट्रिपल बॉन्ड में ध्यान दोगे, 4 कार्बन है, हाँ। ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4। ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा सकते हो, तो यहां भी DOU, ये भी कंपाउंड होगा। उसी ट्रिपल बॉन्ड को पोजीशन को वेरी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा। सभी के बीच आप रिलेशन भी निकाल सकते हो कि कौन कौन सा आइसोमर है। ये सब हम लोग पढ़ के आए हैं। अब हम उसका संख्या निकालना सीख रहे हैं। इस ट्रिपल बॉन्ड को यहां दोगे तो यही हो जाएगा। क्या इसमें ब्रांचिंग पॉसिबल है? तो आप देख सकते हो कहीं पर अगर आप ट्रिपल बॉन्ड लगाते हो तो कार्बन का वैलेंसी 5 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया 4 कंपाउंड यहां से आ गया, 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर यहां से आ गया। यहां देखते हैं, इसमें एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, 4 कार्बन है, 4 कार्बन से ये आएगा। तो DOU इसमें तो एक ही होगा। अभी एक डबल बॉन्ड कहीं पर लगा दो, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो होगा नहीं। ट्रिपल बॉन्ड जैसे ही देंगे, यहां पर जो पाई बॉन्ड है, ध्यान देना, एक पाई बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड सिर्फ होगा, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे रिंग में, एक रिंग के साथ ट्रिपल बॉन्ड, तो DOU आ जाएगा 2 और एक 3 आ जाएगा। इसीलिए हम लोग को ये करना है। आगे हम लोग करते हैं, अब 3 मेंबर का रिंग लेते हैं, इसमें एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं। कार्बन का संख्या अभी भी 1 है, यहां पर कार्बन का संख्या लगा दिए। हो सकता है कि कार्बन के संख्या को आप वेरी करवा दोगे, उसके पोजीशन को यहां भी लगा सकते हो, ये भी हो जाएगा, अलग कंपाउंड है। ये एक और कंपाउंड दे सकता है हमें। अभी देखो एक DOU है, हो सकता है कि यहां पर ही लगा दे मिथिलिडीन टाइप से, ये कंपाउंड, ये भी हो जाएगा। तो यहां से अब पॉसिबिलिटी नहीं है। अब अगर आप पॉसिबिलिटी, इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगा। 1 2 3 4, 4 यहां से भी आ गया, 2 साइकिल और पाई बॉन्ड होगा 0। मतलब
इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं होने वाला है। तो यहाँ दो साइकिल में हम लोग को सबसे ज़्यादा बेस्ट पॉसिबिलिटी है कि हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड बना लें। बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, ये तो यहाँ से, हाँ ध्यान दोगे कितना कार्बन है इसमें, 4 कार्बन है, और इसका बाईसाइक्लो आप बना सकते हो, यहां से आप बाईसाइक्लो कर दो तो 1 कार्बन, 2 3 4 कार्बन, और हाइड्रोजन भी हो जाएगा आपको 2 2 4 और 2 6। तो DOU यहाँ पे 2 रिंग है, तो यहाँ पर ये आ गया। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कितना मजेदार क्वेश्चन है। स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया वहां से 4, यहां से भी 4, अब प्लस यहां से 1, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर आ गया 9। इसका आंसर 9 और इसका आंसर 5। आप इसके हिसाब से इसको सोल्व करोगे सिमिलर है, और इसके हिसाब से इसको सोल्व करोगे, दोनों सिमिलर है। हम लोग बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। करा फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल साइक्लिक आइसोमर्स पॉसिबल फॉर, ये कंपाउंड फॉर्मूला दिया हुआ। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, C4H8O है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को भूलना है, इसका करस्पॉन्डिंग ये अल्केन ले लेना है, और DOU कितना आ जाएगा, तो DOU आ जाएगा 1, मतलब रिंग प्लस पाई बॉन्ड बराबर 1 ही आना चाहिए उस कंपाउंड का, या साइकिल भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो हम लोगों को सिर्फ कह रहा है साइक्लिक आइसोमर लेने के लिए, मतलब 1 ही DOU है तो साइकिल तो 1 ही होगा। इसमें रिंग सिर्फ लेना है, पाई बॉन्ड कहीं पर नहीं आएगा, मतलब पाई बॉन्ड जिस पर आएगा वो भी आइसोमर तो होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर, लेकिन आपको कह रहा है ये सिर्फ साइक्लिक वाला को काउंट करने के लिए। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, साइकिल में 1 है तो सबसे पहला बात कि अपने पास ये देखो, ध्यान दो कि कार्बन का संख्या 4 है, तो हमको ये इतना तो पता है कि कार्बन का संख्या 4 होता है, तो एक हम लोग ईथर जरूर बना सकते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो तो C4H8O है, C4H8O मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक ये पॉसिबिलिटी है, इसमें तो अल्काइल ग्रुप कार्बन का संख्या तो 4 ही है। अब एक ये हो सकता है कि 3 मेंबर के रिंग में ये ऑक्सीजन लगा दिए, सॉरी 4 मेंबर के रिंग में ये साइक्लिक ईथर है, ये भी साइक्लिक ईथर है, हम लोग इसका नेमिंग भी सीख चुके हैं। कार्बन का संख्या यहाँ पर आपको 3 ही दिख रहा है, तो कार्बन के संख्या को अल्काइल ग्रुप में भी कन्वर्ट कर सकते हो सकता है कि आप इसी कार्बन के संख्या को ये पोजीशन को वेरी करवा सकते हो, पोजिशनल आइसोमर की तरफ ले जा सकते हो। तो यहाँ या यहाँ लगाओ तो सेम बात होगी, क्योंकि यहाँ से 1 पर, यहाँ से 1 पर है, तो एक ये पॉसिबिलिटी है। अब आप लोग आगे बढ़ सकते हो इसमें कि हो सकता है कि इसको आप अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बना दो, ये OH ये भी आपको 4 कार्बन दिख रहा है और एक यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो 4 दूनी, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा तो 2 2 4 2 6 1 7 1 8 हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है। यहाँ ध्यान दोगे, अब आगे हो सकता है कि आप 3 मेंबर का साइकिल बना दो, तो इसमें कार्बन का संख्या ध्यान दो कितना है, कार्बन का संख्या इसमें 2 है, तो 2 अल्काइल आप ऐसे बना सकते हो इसमें, क्योंकि कार्बन की संख्या तो 4 करना है पूरा, DOU भी 1 है, सब में 1 1 रिंग है आपको। यहाँ ध्यान दो, इसमें भी आप एक और पॉसिबिलिटी ला सकते हो कि दोनों अल्काइल को, ये जो मिथाइल लगा है, दोनों को इथाइल बना दो, ये भी हो सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो रिंग बनाए हो DOU सबका 1 होना चाहिए, DOU 1 से ज़्यादा नहीं। अब दोनों मिथाइल को या तो यहाँ लगा दो या नहीं तो यहाँ लगा दो, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब आगे क्या कर सकते हो, जैसे इसमें हम लोगों ने क्या किया है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लाके ये रिंग बनाए हैं, इसमें भी आप क्या कर सकते हो कि OH लगा दो, OH लगा दोगे, कार्बन का संख्या 3 है, एक कार्बन का संख्या और होगा, तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप
इसको यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, बात बराबर है, वही चीज़ होगा। 3 1 4 कार्बन, इसमें आप एक कार्बन को ऊपर लगा दो, उसमें आप OH जोड़ दो, 3 और 1 4 कार्बन, ये भी पॉसिबल है। और क्या पॉसिबिलिटी है, ध्यान दोगे, इसको आप ईथर फंक्शनल ग्रुप में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बीच में ऑक्सीजन इधर लगा दो, तो 3 और 1 4, कितना कंपाउंड हो गया टोटल आप गिन सकते हो। ये साइक्लिक ईथर हो सकता है, सॉरी साइक्लिक आइसोमर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक क्या हो सकता है इसमें, एक और फंक्शनल ग्रुप एक और हो सकता है, इसको और इसको एक साथ रख दो, ये भी पॉसिबल है। ध्यान देना, OH और यहीं पर मिथाइल लगा दो, ये भी। तो टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर, साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना आ गया इस कंपाउंड से, C4H8O से 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरीका से आप आगे, हम लोग को एक क्वेश्चन और है वो सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और है अपने पास। फाइंड आउट ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक अल्कोहल्स फॉर मोलिकुलर फार्मूला, ये दिया हुआ है आपको। ईथर नहीं बना हुआ, सॉरी मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, ईथर आपको नहीं बनाना है यहाँ से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सिर्फ आपको अल्कोहल फाइंड करना है। अल्कोहल सिर्फ कितना होगा, स्ट्रक्चरल अल्कोहल, आइसोमेरिक अल्कोहल। तो ध्यान दोगे, यहाँ पर आपको अपने को दिया हुआ है मोलिकुलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड, जिससे आपको निकालना है, वो है 84। ये मोलिकुलर वेट हो गया। हम लोगों को पता होना चाहिए कि ईथर और अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2O। प्रीवियस लेक्चर में ये हम बता चुके हैं। तो यहाँ से ये मॉलिकुलर फार्मूला, इसमें मॉलिकुलर फार्मूला जो हम लोग निकालते हैं, तो ध्यान दोगे, जैसे H2O का मॉलिकुलर फार्मूला निकालते हैं, तो इसका सब स्क्रिप्ट गुना इसका मॉलिकुलर वेट निकालते हैं। जैसे H2O का निकालेंगे तो 2 इंटू हाइड्रोजन का मॉलिकुलर वेट 1 प्लस हाइड्रोजन का संख्या 1 है, गुना इसका मॉलिकुलर वेट 16, ये 18 AMU आता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, ये जनरल फार्मूला है, तो अपने को CnH2n+2O बराबर ये 84 आएगा। इसका कार्बन है, तो कार्बन का मॉलिकुलर एटॉमिक वेट कितना, 12 गुना इसका संख्या n प्लस हाइड्रोजन का मॉलिकुलर वेट, ये एटॉमिक वेट 1 इंटू 2n+2 और प्लस लास्ट में 16, इसका 1 इंटू 16, ये हो जाएगा 84 के इक्वल। हम लोगों ने ये मॉलिकुलर फार्मूला के कॉन्सेप्ट से ये निकाला। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो 12n+2n+2 + 16 बराबर 84। 12n 2n 14n + 18 = 84। n बराबर 84 - 18 डिवाइडेड बाय 14, ये आ जाएगा कितना, 10 घटाओगे 74, 74 में से 8 6 14 66। पर सवाल में ही मिस्टेक है, यहाँ पर 84 नहीं होगा, सॉरी 74 होगा। तो अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। 74 यहाँ से आ गया ये 74, 8 6 14, ये 5, 6 में से गया 5, 56/14, ये आ जाएगा आपको इस तरीक़ा से 4 आ जाएगा। n का वैल्यू 4 आ गया, n का वैल्यू 4 आया। तो अब यहाँ से आप फार्मूला निकाल सकते हो, मॉलिकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा उस कंपाउंड का, तो CnH2n+2
H2NO, C4H8, 4 दूना 8, 4 दूना 8 O, ये आ गया। यहाँ से आप इस कंपाउंड का C4H8O का DOU निकालो तो, सॉरी ये मोलिकुलर फॉर्मूला ये तो नहीं था ना, सॉरी मोलिकुलर फॉर्मूला था CnH2n+2O, तो यहाँ हो जाएगा H10, और इस तरीक़ा से ये DOU यहाँ से ध्यान दोगे, यहाँ H10 होगा, DOU निकालोगे तो 4 दूना 8 2 10, करस्पॉन्डिंग अल्केन यहीं आएगा, तो ऑक्सीजन को भूल जाना है, DOU यहाँ 0 आ जाएगा। तो DOU 0 आ गया तो हम लोग को साइक्लिक रिंग तो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्कोहल जो बनाएंगे OH लगा के, तो साइक्लिक रिंग तो बनाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर DOU 0 आ गया, पाई बॉन्ड कहीं देना नहीं है। तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ईथर भी नहीं बनाना है, ध्यान दोगे, ईथर भी आपको नहीं बनाना है। ईथर बना सकते हो स्ट्रक्चरल आइसोमर टोटल पूछे तब, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछा हुआ है आइसोमेरिक अल्कोहल। तो कार्बन का संख्या 4 है, ये हो सकता है 1 2 3 4, ये भी हो सकता है। एक बार अल्कोहल यहाँ लगा दो OH, एक बार अल्कोहल को आप यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगाओगे तो वही हो जाएगा सेम। तो आगे तो अब वेरिएशन नहीं हो सकता है कि इसमें आप ब्रांचिंग कर दो, 4 कार्बन का ब्रांचिंग, और इस पर किसी एक पर OH लगा दो। एक और पॉसिबिलिटी है आपके पास, यहाँ पर OH लगा दो, तो ये टर्शियरी अल्कोहल, ये आपको हो जाएगा ये सेकेंडरी अल्कोहल, और ये आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, ये नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। तो टोटल नंबर ऑफ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 4 कार्बन से जो है इतना ही अल्काइल ग्रुप पॉसिबल है। हम लोगों को ये भी पढ़े हुए थे अल्काइल ग्रुप, लेक्चर 1 IUPAC नोमेनक्लेचर में ही। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल जो आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसको, तो इसका आंसर हो गया आपको 4। इस तरीका से हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, और उसका नाम है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म समाप्त हुआ, यहीं पर एक बचा हुआ है टोटोमेरिज्म, हम लोग पढ़ेंगे उसको नेक्स्ट GOC पढ़ने के बाद। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। आप इस सवाल को ध्यान से बनाओगे अच्छा से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और आप इसके साथ कोई असाइनमेंट सॉल्व करो या कोई बुक सॉल्व कर सकते हो स्ट्रक्चरल आइसोमर का। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।